श्री राम। श्लोक 5वां 16वें अध्याय का। दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरी मतः मासु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। अभी भगवान कह रहे हैं कि कुछ लक्षण बताएं चौथे श्लोक में आसुरी संपदा के व्यक्तियों के। अब यहाँ बताते हैं कि ऐसा इन लक्षणों का कार्य क्या है। दैवी संपदा और आसुरी संपदा का कार्य क्या है। तो कहते हैं दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक मत करो। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए। मुक्ति क्या है? बंधन से मुक्त, संस्कारों से मुक्त होना। संस्कार कब बनते हैं? जब हम अहंकार और आसक्ति से युक्त होकर के कार्य करते हैं कि मैंने किया और ये मेरा है। इस प्रकार से जब हम पदार्थ को अपना मानते हैं और क्रिया मेरे द्वारा हुई है, जब इस प्रकार हमारा आचरण होता है तो हम बंधन में बनते हैं। लेकिन जब सब पदार्थ भगवान का है और क्रिया भी भगवान के द्वारा हो रही, करण करावन आपो, या वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं इस शरीर से, तो ये दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति के लक्षण है। उनका ऐसा आचरण होता है और वो नए संस्कार नहीं बनाते, बंधन नहीं बनाते हैं, और उनका आना जाना संस्कारों को क्षीण करने के लिए नहीं होता है। यदि वो भगवान के द्वारा यहाँ भेजे जाते हैं तो वो जन कल्याण के लिए ही भेजे जाते हैं, लोक कल्याण के लिए भेजे जाते हैं, भगवत कार्य में लगाने के लिए लोगों को प्रवृत्त करते हैं। तो दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए है। यदि ये जो ऊपर 3 श्लोक हैं इनमें ये लक्षण व्यक्ति में है तो वो बंधन से रहित होता है, और यदि इसके विपरीत हैं, आसुरी संपत्ति है, तो वह बंधन से युक्त होता है। देखने में तो मनुष्य ही है, लेकिन वास्तव में आचार विचार ही हमारे ये दैवी संपदा बनते हैं और यही आसुरी संपदा बनते हैं। हमारा आचरण कैसा है। तो आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। जो विकारों से युक्त हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, घृणा, ये सब जिनके अंदर हैं, तभी और भगवान आगे और बताएंगे, इनके लक्षणों को विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में यही बताया है कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा इनके क्या कार्य हैं, ये क्या करते हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, मनुष्य को मुक्त करती है यदि ऐसा आचरण है, और आसुरी संपदा और बंधनों में बांधती चली जाती है। कौन से बंधन? जन्म, कर्म, ये फल प्रदायिनी, जन्म देने वाली, संसार में आवागमन वाले बंधन और बांधने वाले। तो इस प्रकार यह इनके ये दोनों के अलग अलग कार्य हैं। और कहते हैं तुम अर्जुन को कि तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, तुम शोक मत करो। जो भगवान से युक्त है, जो भगवान की शरण में है, भगवान की शरण में ही होना दैवी संपदा के लक्षण है। सबसे पहला प्रथम उपाय यही है कि हम प्रभु की शरण में आ जाएं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो भगवान से अर्जुन ने पहले ही कह दिया, दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते हम साधु माम तोर्पन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान की आज्ञा में ही रहना है। हमें सदैव भगवान की आज्ञा में रहना। कैसे? ये प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है, जो शरीर से कार्य हो रहा है ये आपकी सेवा है, ये आपकी आज्ञा का पालन है।
बस इतना ही करना है। तो यदि हम भगवान की आज्ञा में नहीं रहेंगे तो प्रकृति की आज्ञा के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। माया मोह के अहंकार आसक्ति इसके अधिकार में रहना होगा। तो इससे अच्छा प्रभु के अधिकार में रहें तो हम बंधनों से रहित होते चले जाएंगे। तो वो तुम कह रहे हैं कि तुम अर्जुन तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए क्योंकि तुम मेरी शरण में हो, और तुम चिंता मत करो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा मां माने नहीं, शुचा माने शोक मत करो। तो यहाँ पर यही है कि जो प्रभु की शरण में है उसे चिंता नहीं करनी है। प्रभु के आश्रय में रहना चाहिए, उन्हीं का सहारा है, उन्हीं का सुमिरन करना चाहिए और भगवत भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए ताकि हम इन आसुरी संपदा से दूर रह सकें और प्रभु की प्राप्ति कर सकें। श्री राम।